हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 81 टू 100। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, हम इसकी बात करेंगे। तो देखो ज़रा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट शोस स्टीरियोमेरिज्म, ठीक है। द रीज़न इज़, तो देखो ज़रा, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड होता है, जो हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, अब चूंकि ये बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल नहीं होता, इस कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं की जाती, राइट। ना ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो की जाएगी, ना ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो की जाएगी। किसी भी प्रकार की आइसोमेरिज्म जो है वो आयनिक कंपाउंड शो नहीं करता। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड नेचर जो है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, राइट। कोवैलेंट कैरेक्टर अगर होता तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती, राइट। तो नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड के कारण जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, राइट। तो आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू एलिमेंट रिएक्ट डिपेंड्स ऑन। तो बॉन्ड का नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कितना है, 1.7 से ज़्यादा है, तो कंपाउंड जो है वो हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा और बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम है तो हमारा जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए तो ये हमारा 100% कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड तो बनता है। इसको हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और जब स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिक हो तो 100% कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बना रहा है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आएगा तो हम आपको जो है वो आगे इसको बताएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कंपाउंड आयोनिक है कि कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखो जरा, आयनिक कंपाउंड हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये जीता जागता आयनिक कंपाउंड है, इसको सबने देखा है घरों में। तो ये ब्रिटिल नेचर का होता है। यस, इसका जो सॉलिड होता है इसको आप पत्थर से मारोगे तो ये टूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा, तो ब्रिटिल होता है। यस, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, यस, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, राइट। तो ये भी करेक्ट है। डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, नो, आयनिक कंपाउंड डायरेक्शनल नहीं होता, ठीक है। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट, यस। अगर हम NaCl को जो है वो मेल्ट कर दें, ठीक है ना, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, राइट। तो नॉट करेक्टरिस्टिक्स, तो डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता है, राइट। अगला देखते हैं 84। द बॉन्ड इन विच 2 एटम आर बॉन्डेड बाय कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड। तो 2 एटम कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, जैसे कि हमारे पास Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, 2 आयन के बीच का बॉन्ड जो होता है इसको हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, राइट। तो आयनिक बॉन्ड में होता है ऐसा, ठीक है ना। कंसीडर 2 एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 37 एंड 53, द बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स वुड बी। तो 37 किसका होता है एटॉमिक नंबर, तो देखो जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। और 8, 8, 18, 18, 32 से हम अगले एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो इसका होता है 11। 8 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 19, 19, 18 जो है वो 37, मतलब आपका 37 मतलब रुबिडियम, ठीक है ना। और 53 होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन का होता है 9, इसका होता है 17 और इसका होता है 35 और इसका होता है 53। तो 53 जो है वो आयोडीन का है। तो निश्चित तौर पे रुबिडियम आयोडाइड, तो रुबिडियम प्लस आई नेगेटिव, तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनेगा। तो कंपाउंड जो है वो हमारा कैसा होगा, आयोनिक होगा, राइट। तो ग्रुप 1
और ग्रुप 17 ये हमारे जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयोनिक बॉन्ड। तो मोस्ट स्टेबल आयोनिक बॉन्ड जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो सोडियम क्लोरीन, मैग्नीशियम फ्लोरीन, लिथियम फ्लोरीन एंड सोडियम फ्लोरीन। तो मोस्ट स्टेबल आयोनिक बॉन्ड जो है भाई, हमको मोस्ट स्टेबल आयोनिक बॉन्ड चाहिए, ठीक है, स्टेबल बॉन्ड जो है वो चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड जो है, ठीक है ना। तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है भाई, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है चार्ज पे, ठीक है ना। चार्ज ज़्यादा होगा, देखो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, क्लोरीन की होती है 3, लिथियम की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम की होती है 1, ठीक है ना, और फ्लोरीन की होती है 4, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.5 और फ्लोरीन की होती है 4, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी, दैट इज़ 0.9 और फ्लोरीन की होती है 4। तो अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो मोस्ट आयोनिक कंपाउंड तो ये सोडियम फ्लोराइड बनेगा, लेकिन उसने पूछा है कि विल फॉर्म स्टेबल आयोनिक बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी जो है वो किस पे आएगी, दैट इज़ द मतलब मैग्नीशियम +2 चार्ज है एंड फ्लोरीन -1 चार्ज है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड तो मजबूत ये है, नो डाउट, लेकिन ये +2 चार्ज और ये +1 चार्ज, तो इसके लिए जो है वो लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने पे क्या होगा, दैट इज़ द स्टेबल होगा, ठीक है, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी ज़्यादा मतलब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो मतलब सबसे स्टेबल बॉन्ड यही बनेगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो जल्दी मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन है तो मतलब आप पानी में डालोगे जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, ये जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, राइट। तो आयनिक कंपाउंड जनरली आप पानी में डालोगे, ऐसे तो सॉलिड तो रिएक्ट करते नहीं, आप एक्वस सॉल्यूशन बना के ही रिएक्ट कराओगे, राइट। तो ये जल्दी आयोनाइज हो जाता है, ये जल्दी आयोनाइज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम फ्लोराइड होगा, क्लियर है, ओके। जब आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट करते हैं, या सोडियम क्लोराइड और आप ये ले लो, क्या नाम, ऐसा कर लो, 2-3 चीज़ें जो है वो ले लो, जैसे कि आपने ले लिया लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, एंड आपने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, ये भी सॉलिड होता है। ये दोनों मिक्स करोगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे, ठीक है ना, तो ये तभी ये रिएक्ट करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये जल्दी नहीं घुलेगा लैटिस एनर्जी हाई होने के कारण। KCl इजिली डिजोल्व इन वाटर बिकॉज, तो भाई KCl वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाता है, उसका रीज़न क्या है, इट इज द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, इट रिएक्ट विथ वाटर, इट्स हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, इट आयंस आर इजिली सॉल्वेटेड। तो आयंस आर इजिली सॉल्वेटेड, देखो इट इज द पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रीज़न तो नहीं हो सकता। इट रिएक्ट विथ वाटर, तो पोटेशियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, पोटेशियम क्लोराइड ये क्या होता है, पोटेशियम आयन देगा एंड क्लोराइड आयन देगा। तो पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, तो इसको ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशलाइटली पॉजिटिव, स्पेशलाइटली नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण जो है वो ये क्या होता है, ये सराउंड हो जाता है, और इससे फिर क्या होता है, ठीक है, अब ये सराउंड कर लिया, तो इससे होगा क्या कि ये इसको भी सराउंड करेगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड करेगा, ये नेगेटिव, सॉरी उल्टा हो गया, ये H पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको ऐसा कर लो कि पॉजिटिव है तो O ऐसा, ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये स्लाइटली पॉजिटिव, O H स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेता है।
अब यहाँ पे क्या होगा, H ये क्लोराइड नेगेटिव है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड करेगा, ठीक है ना। तो अब वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इनका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जो पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन अट्रैक्ट कर रहे थे, ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, राइट। तो आयन आर इजिली सॉल्वेटेड। तो ये हम मानते हैं कि फिर सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड था अब क्या हो गया, दैट इज द सॉल्यूबल, क्योंकि इनका अट्रैक्शन बॉन्ड टूट गया, मतलब सॉल्यूबल हो गया। ओके, कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्ज ऑन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड सॉल्युबिलिटी, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा होता है, इस कारण वाटर की सॉल्युबिलिटी जो वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो जाते हैं, राइट। तो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस कारण ये जो है वो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट को क्या कर लेते हैं, डिजोल्व कर लेता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर इज, तो आयोनिक कंपाउंड वाटर में जो है वो डिजोल्व होता है, जैसे हमने बताया था K पॉजिटिव KCl है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है, तो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है, ठीक है ना। इस सराउंडिंग को उल्टा सराउंड करेगा, ठीक है ना, O ऐसा, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऐसे रहेगा, ठीक है ना, और इसको HHO, ठीक है, HHO ठीक है, HHO, राइट। तो ऐसे जो है वो सराउंड कर लेता, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज़ द, ये तो हमारा आयन हो गया, और ये डाइपोलर है, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर स्लाइटली नेगेटिव, तो ये डाइपोलर है और ये आयन है, तो इसमें लगता है आयन डाइपोलर फोर्स, ठीक है ना। तो आयन डाइपोल फोर्स जो है वो लगेगा, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये क्लोराइड आयन है और ये डाइपोल है, ठीक है ना। तो ये वाटर डाइपोलर है और क्लोराइड आयन है, तो आयन डाइपोलर फोर्स जो है वो लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स, तो आयोनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, हीट निकलती है, यस, वीकिंग द अट्रैक्टिव फोर्स, यस, डिसोसिएशन इनटू आयन, यस, ऑल, ठीक है। देखो जरा एवोल्यूशन ऑफ हीट, देखो जब वाटर ये हमारा सॉलिड है, इसको वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेते हैं, तो आपको पता है ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेता है, राइट। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्लोराइड आयन, इसको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, ठीक है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्लोराइड एंड पोटेशियम आयन का जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है ना। और HHO ये स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर स्लाइटली नेगेटिव, राइट। तो ये अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखो एवोल्यूशन ऑफ हीट, यस, इसमें ये जो घेर रहे हैं इसमें हीट निकलेगी, वीकिंग द अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो रहा है, और डिसोसिएशन इनटू आयन, आयन डिसोसिएट हो गए। जब कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हम मानते हैं कि वाटर में सॉल्युबल हो गया, तो ऑल जो है यहाँ पे आएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो देखो ज़रा यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, और नेगेटिव आयन फिक्स है, ठीक है, फ्लोराइड आयन है सब जगह। तो अप टू डाउन जाओगे तो साइज़ बढ़ेगा, तो मेटल मतलब कैटायन का साइज़ बढ़ा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो ये जो है इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये इसके साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके साथ जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो कैटायन जो है अगर बिग है और एनायन जो है स्मॉल है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड जो है वो बनेगा, आयनिक कंपाउंड जो है बनेगा। तो
आयनिक कंपाउंड का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए मतलब कंपाउंड कोवेलेंट होना चाहिए, तो BeF2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आयनिक कंपाउंड के लिए मेल्टिंग पॉइंट हाई, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो, तो लो इधर पे नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं 92, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किधर पे होगा भाई, देखो ज़रा, बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, भाई ये तो पहले से गैस है तो इसका तो लोएस्ट होगा। सीजियम फ्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है हमारा, ठीक है ना, ये अमोनिया ये गैस है, और क्लोरोफॉर्म ये भी लिक्विड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले ये क्या होगा, अभी तो ये सॉलिड है, सॉलिड से इसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को हम हीट करेंगे तो ये बनेगा गैस, राइट। तो इसको भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप इसको पहले इधर लाओगे फिर इसको गैस में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो सीजियम फ्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ कंपेयर्ड टू कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली पजेस। तो कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में हमें देखना है, तो भाई कोवेलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, लो होता है, ये जनरली होता है, ठीक है। कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हैलाइड का हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम फ्लोराइड। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो आयनिक करेक्टर किस में ज़्यादा होगा, तो देखो ज़रा, यहाँ पे आपका क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है एंड फ्लोराइड आयन है, और यहाँ पे 3 जगह तो सोडियम है, तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, राइट। तो ये तो इसमें देखो ज़रा, और एक और है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड है, राइट। तो कैटायन बिग हो, कैटायन कैसा है, बिग होना चाहिए, और एनायन जो है वो स्मॉल होना चाहिए, एनायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो आयनिक कंपाउंड बनता है। फिर हम अगर ऐसा नहीं पता लगा सकते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे पता लगाते हैं। सोडियम की 0.9 और फ्लोरीन की होती है 4, पोटेशियम की भी 0.9 होती है, इसकी होती है 3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आयनिक करेक्टर कम होगा, यहाँ पे आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो सोडियम फ्लोराइड में आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो NaF आयनिक करेक्टर ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो मतलब आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द कंपाउंड देयर मेल्टिंग पॉइंट आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे के क्लोज हैं, तो देखो जरा, ये सब ग्रुप बन के हैलाइड हैं, तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर आपका रुबिडियम क्लोराइड, फिर ठीक है लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर आपका सीजियम क्लोराइड। तो अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें, ठीक है ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो देखें, तो इसका होता है 605, फिर इसका होता है दैट इज़ 800 समथिंग होता है 801, ठीक है। इसका होता है 700 और इसका होता है 763, ठीक है, और इसका होता है 645, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ये लगभग ऐसे होते हैं, तो ये डिफरेंस जो है वो आपको सबसे कम नज़र आ रहा है। इसका थोड़ा सा ये 778 है और ये है 718, ठीक है ना, ओके। तो इसमें डिफरेंस जो है वो आपको कम नज़र आ रहा है। अभी मेल्टिंग पॉइंट के हमने सही लिख दिए, राइट, तो ये डिफरेंस आपको कम नज़र आ रहा है। तो क्लोजेस्ट पूछा है तो भाई लिथियम एंड सीजियम क्लोराइड मतलब आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो क्लोजेस्ट डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द पेयर ऑफ एलिमेंट विच कॉम्बिनेशन आर मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए सुटेबल क्या है, तो ठीक है ना, तो
पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम एंड कैल्शियम, ऑक्सीजन क्लोरीन, एल्यूमिनियम आयोडीन। तो पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, तो पोटेशियम ये कैटायन बनेगा और ये एनायन बनेगा, राइट। तो K2O बन जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये आयनिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। दो मेटल आयनिक भी बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये कोवेलेंट बनेगा, दो नॉन मेटल आयनिक नहीं बनाते, राइट। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड विथ मैक्सिमम आयोनिक नेचर आर। तो मैक्सिमम आयोनिक नेचर कहाँ पे होगा? मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड, मेटल फॉस्फेट, मेटल सल्फाइड। तो मेटल ऑक्साइड क्यों? क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 होती है, ठीक है, और मेटल और क्लोरीन इसकी 3 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा यहाँ पे नज़र आएगा, तो आयनिक कंपाउंड उधर ही बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड इज। तो अगर कोवेलेंट नेचर देखना है तो देखो आयनिक में क्या होता है, कैटायन जो है वो बिग होता है, और मतलब लड़का जो है वो उसकी हाइट बड़ी और लड़की की हाइट जो है वो छोटी होती है, तो आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। और कोवेलेंट में उल्टा होता है, कोवेलेंट में लड़का जो है वो छोटी हाइट का होता है, ठीक है, ये लड़की है, ठीक है, और लड़का छोटी हाइट का होता है, लड़की जो है वो लंबी होती है, ठीक है ना। तो अब जो है वो यहाँ पे जो है बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो ज़रा, एल्यूमिनियम तो फिक्स है भाई, कैटायन तो फिक्स हो गया। अब एनायन की बात करते तो भाई आपका एनायन कैसा होना चाहिए? बिग साइज़ का होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम आयोडाइड, ठीक है ना, ये बिग साइज़ का है आयोडीन, ठीक है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं, AlCl3 इज कोवेलेंट वाइल AlF3 इज आयोनिक। भाई एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है कितनी? दैट इज़ लिथियम मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऑलमोस्ट 1.5 होती है, ठीक है, समथिंग, और जो भी हो। और फ्लोरीन की तो भाई ज़्यादा होती है 4, और क्लोरीन की होती है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो निश्चित तौर पे आयनिक कंपाउंड यहीं बनेगा, राइट। तो आपका जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा? अच्छा, कैसे बताओगे? तो ये फजान रूल से बताते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, तो वो हम फजान रूल से जो है वो बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 100% आयनिक कंपाउंड कभी बनता नहीं है, 100% आयनिक बॉन्ड जो है 100% आयनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं होता। दुनिया का सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड सीजियम फ्लोराइड है, और ये भी 100% नहीं है। तो इसमें कितने परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है वो फजान ने बताया था, ठीक है ना। तो फजान रूल से बताते हैं। तो 100 क्वेश्चन देखते हैं, विच पेयर इन द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर। तो मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर एंड मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर में हमको बताना है किसका होगा, राइट। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो देखो जरा, आयोनिक कैरेक्टर रुबिडियम क्लोराइड ये मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इसका साइज जो है वो बिग है। आयोनिक में क्या होता है, दूल्हा उसकी हाइट बड़ी, कैटायन बड़ा, एंड दुल्हन की हाइट छोटी, ये आयनिक। कोवेलेंट में उल्टा है, दूल्हा छोटी हाइट का और दुल्हन जो है वो दैट इज बिग हाइट की, राइट। तो ये कोवेलेंट हो गया हमारा। तो रुबिडियम ये हो गया, और यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड ये कैटायन छोटा है, और बस, राइट। तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो 100 तक कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।